एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू फॉर्म ऑनलाइन रिक्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एंड हाउ वी कैन सेंड एंड एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जो है जैम्प को ऑन करना है। वहां पे जाके हमने अपने अपाची और माई एसक्यूएल स्टार्ट कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, PHP माई एडमिन पे जाना है। ब्राउजर ओपन करेंगे, लोकल होस्ट वहां पे लिखेंगे और फिर PHP माई एडमिन जो है उस पे क्लिक करेंगे और ये हमारा डैशबोर्ड जो है ये हमारा ओपन हो जाएगा। डाटाबेस क्रिएट करना हम सीख चुके हैं अपनी पहली वीडियोस में भी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक डाटाबेस क्रिएट किया जिसका नाम रखा हुआ है स्टूडेंट अंडरस्कोर वेबसाइट। ठीक है, इस डाटाबेस के अंदर दो टेबल्स मैंने बनाए हुए हैं, एक यूजर का और एक रिक्वेस्ट का। पहले हम यूजर के टेबल को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर मैंने कॉलम्स लिए हैं, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड और क्रिएटेड एट। और फिर मैंने इसके अंदर इंसर्ट की क्यूरी से डाटा इंसर्ट कराया। इसी तरह से जो है हमारे पास रिक्वेस्ट का टेबल, इसके अंदर मैंने आईडी, सेंडर आईडी, रिसीवर आईडी, स्टेटस और क्रिएटेड एट के कॉलम्स लिए हैं और एक ही अभी डाटा इंसर्ट करवाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे अपनी फाइल्स पे जो कि मैंने नोटपैड पे क्रिएट की हुई हैं। सबसे पहली फाइल का नाम है db2.php। इसको मैंने सेव करवाया हुआ है वेब के फोल्डर में। और इसका पर्पस क्या है, बेसिकली इसकी फाइल के अंदर मैंने सेशन क्रिएट किया हुआ है और साथ ही मैंने डाटाबेस का कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है PHP की फाइल के साथ। ये हमारे पास फाइल जब सेशन को स्टार्ट करेगी, सेशन बेसिकली क्या है, एक हमारे पास टेम्पोरेरी स्टोरेज एरिया होता है। इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है, दूसरी फाइल्स उसको एक्सेस कर सकती हैं इजीली। ठीक है, मैंने इधर लिखा भी हुआ है, इफ हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा हुआ इज सेट नॉट इक्वल टू ब्रैकेट्स में $अंडरस्कोर सेशन यूजर आईडी, कि अगर हमारे पास सेशन में यूजर आईडी नहीं आई है तो हेडर क्या कर जाए, हेडर फंक्शन उसको लोकेशन मिल जाए लॉगिन टू डॉट php। हेडर फंक्शन से हमारा जो पेज है वो वापस चला रीडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन टू डॉट php पे। अगर हमारे पास सेशन में आईडी नहीं आई है तो रीडायरेक्ट हो जाएगा पेज लॉगिन टू डॉट php पे और एग्जिट हो जाएगा। फिर डाटाबेस का कनेक्शन बनाया हुआ है मैंने, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट यूज होता है डाटाबेस को, फंक्शन है ये जो कि डाटाबेस का कनेक्शन बिल्ड करवाता है PHP के साथ। और इसको 4 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। फिर मैंने बोला है अगर डाटाबेस कनेक्ट नहीं हो तो ये मैसेज हो जाए। नेक्स्ट फाइल है हमारी लॉगिन टू डॉट php की। इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, फिर सेशन स्टार्ट करवाया हुआ है सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। जो लॉगिन टू डॉट php की फाइल है इसके अंदर मैं क्या करूंगी, इंक्लूड नहीं करवाऊंगी db2.php को। ठीक है, लॉगिन ऐसा पेज होता है जिसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करवाते हैं। MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट का फंक्शन हम लिखते हैं और डाटाबेस को वैसे हमने इसका कनेक्शन बिल्ड करवाना होता है, इंक्लूड के जरिए से बिल्ड नहीं करवाना होता कनेक्शन। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है इफ अगर कनेक्शन नहीं है तो डाटाबेस नॉट कनेक्टेड मैसेज हो जाए। फिर चेक लगाया हुआ है नेक्स्ट इज सेट $अंडरस्कोर पोस्ट लॉगिन की। अगर फॉर्म सबमिट हुआ है तो इसका मतलब हमारा लॉगिन बटन क्लिक हो गया तो हमें हमारे फॉर्म के अंदर जो डाटा है वो रिसीव होगा, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, और इसके बाद हम करेंगे ये वाली क्यूरी $SQL सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल इज इक्वल टू $ईमेल एंड पासवर्ड $पासवर्ड। कि अगर हमारे पास ईमेल और पासवर्ड हैं शो हो रहे हैं डाटाबेस से लेके आओ, और अगर वो मैच कर जाए तो क्यूरी हमारे पास जब एग्जीक्यूट होगी वो चेक करेगी कि जो हमने फॉर्म के अंदर ईमेल और पासवर्ड पुट किए हुए हैं क्या वो हमारे मैच कर रहे हैं डाटाबेस के साथ। फॉर्म का ईमेल और पासवर्ड डाटाबेस के ईमेल और पासवर्ड से अगर मैच कर गया, ठीक है, उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक, ये क्यूरी एग्जीक्यूट करेगा और माई एसक्यूएल ये जो अंडरस्कोर नाम अंडरस्कोर रोज ये काउंट करेगा रोज की तादाद को। और अगर हमारे पास $रो ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब है हमारे पास एक रो हो जाएगी इंसर्ट, मतलब 0 से बढ़ जाएंगी और रो का काउंट इंक्रीज कर जाएगा। और इस तरह से माई एसक्यूएल अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एसओ ये क्या करता है, हमारी ये जो रोज है डाटाबेस को उनको
अरे की फॉर्म में, मतलब एसोसिएटिव अरे की फॉर्म में शो करवाता है। फिर मैंने लिखा $_ सेशन यूजर आईडी इज इक्वल टू $_ आईडी के सेशन के जो ये वेरिएबल बेसिकली $_ सेशन सेशन वेरिएबल है, इसके अंदर मैं कह रही हूँ ये आईडी दे दो, सेशन के अंदर नेम भी दे दो, सेशन के अंदर ये दोनों चीज़ें स्टोर हो जाएंगी। फिर मैंने इसके बाद क्या कर दिया, रीडायरेक्ट कर दी home.php पे। फिर एग्जिट एल्स मैंने बोला है कि अगर हम डेटाबेस का ईमेल और पासवर्ड मैच ना करे हमारे फॉर्म के ईमेल और पासवर्ड से, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, इफ़ कलर, हमारे पास एक एरर शो होगा इनवैलिड लॉगिन का और उसका कलर रेड हो जाएगा। और अगर हमारे पास मैच कर जाते हैं तो इफ़ चेक चलेगा, और अगर हमारे पास मैच नहीं करते हैं तो हमारे पास हेल्थ जो है वो चेक चलेगा। फिर PHP का क्लोजिंग टैग है यहाँ पे। फिर मैंने लॉगिन पेज बनाया हुआ है, उसका फॉर्म मेथड पोस्ट लिखा हुआ है, एक्शन एम्प्टी है कि ये ताकि इसी पेज पे रहे, इसलिए मैंने एक्शन एम्प्टी लिखा। ईमेल और पासवर्ड मैंने फील्ड बनाई है, फिर बटन। ठीक है, इस फाइल को सेव करवा लेना है हमने वेब के फोल्डर के अंदर। नेक्स्ट है home2.php। इस फाइल के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, अगर मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है तो ही मैं इस फाइल पे आ सकती हूँ। ठीक है, देखिए इसके अंदर फाइल के अंदर मैंने इंक्लूड कराया हुआ है db2.php को। इसका मतलब क्या है, मैं लॉगिन से रीडायरेक्ट की हो गई हूँ home2.php पे, क्योंकि हमारा लॉगिन सक्सेसफुली हो गया था। जब लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके बाद मैं सेशन से, मेरा रिलेशन सेशन के साथ भी हो जाएगा और डेटाबेस के साथ भी हो जाएगा। हेडिंग के अंदर वेलकम टू होम पेज आएगा, और पैराग्राफ के अंदर मैंने लिखा हुआ है हेलो इको, मतलब PHP का स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग लिखे और साथ में यूजर नेम, ये हमें होम पेज पे शो होगा। ये मैंने लिंक्स लगाया हुआ है home2.php का, रिक्वेस्ट का और logout2.php का। ये बेसिकली पेज जो है हमारे पास फाइल्स के नाम है, इनको मैंने लिंक्स में रख दिया है। इसके बाद वीआर टैग, और मैंने पैराग्राफ में लिखा हुआ है दिस इज लॉग्ड इन यूजर डैश बोर्ड। अब ये देखें request2.php, ये है हमारी मेन फाइल। ठीक है, जो कि हमने ऑनलाइन रिक्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो इस फाइल का मेन काम इसी फाइल का है। ठीक है, इधर PHP हमारे पास स्टार्ट किया है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इनके ल्यूट कर रही हूँ। मैंने कमेंट में भी लिखा हुआ db एंड फैच यूजर्स को, कि यहाँ पे मैंने db.php मतलब कनेक्शन बिल्ड कराया। उसके बाद मैं सिलेक्ट कर रही हूँ स्टैटिक फ्रॉम यूजर वेयर ID नॉट इक्वल टू $_ ये चेक करेगा हमारे पास बेसिकली कि हमारे पास यूजर्स के सारा जो सिलेक्ट है, शो कर दो सारा डाटा, और वेयर ID नॉट इक्वल टू के हम इस लाइन का मतलब क्या है कि लॉग्ड इन यूजर के अलावा डाटाबेस के सारे यूजर्स का डाटा जो है शो करवा दो, और फिर इस तरह क्यूरी रन हो जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करने लगे हैं, सेंड करने लगे हैं रिक्वेस्ट जो सेंड करनी है उसका लॉजिक लगाने लगे हैं। ठीक है, इफ इज सेट $_ गेट रिसीवर ID, कि अगर हमारे पास रिसीवर ID रिसीव हो जाए, ये हमारे पास कहाँ से आया ये वाला receiver_id, ये वेरिएबल मैं आपको बताती हूँ। नीचे हमने लिखा हुआ है एक लिंक रिसीवर ID का, यहाँ पे हमारे पास एक लिंक था, उधर से ये हमारे पास आया है। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखें रिसीवर ID, इधर गया, यहाँ पे देखिएगा यूजर ID, हाँ ये देखें ये वाला मैंने लिंक लगाया हुआ है ref इज इक्वल टू request2.php receiver_id इज इक्वल टू PHP का स्टार्टिंग टैग, उसके बाद ये हो गया PHP का क्लोजिंग टैग, और इको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक लिंक बना दिया है, और उसके अंदर ये मैंने पैरामीटर दिया है receiver_id का। तो ये जो आपको शो हो रहा है ना यहाँ पे, ये देखें ये उधर से आया receiver_id, कि अगर हमारे पास receiver_id के अंदर कुछ पैरामीटर आ जाए। receiver_id क्या है, ये हमारे पास वो आईडी है जो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, अगर हमारे पास इसके अंदर पैरामीटर आ जाए तो अब हमने क्या करना है, $_ के अंदर $_ receiver ID हमने कहना है कि इस वेरिएबल के अंदर रिसीवर ID स्टोर करवा दो। फिर $_ ID इसके अंदर ये बेसिकली $_ क्या है, जो रिक्वेस्ट को सेंड करेगी। ठीक है, इसने क्या करना है, $_ सेशन इसके अंदर स्टोर करवा दो, जो सेशन के अंदर आईडी पड़ी हुई है वो। अब यहाँ पे क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप पे हम डुप्लीकेट रिक्वेस्ट चेक करेंगे
कि जो हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं क्या हम एक ही यूज़र को दोबारा से तो नहीं रिक्वेस्ट सेंड कर रहे। तो इसके लिए ये मैंने लगाया क्यूरी लगाई हुई है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रिक्वेस्ट वेयर सेंडर अंडरस्कोर आईडी। ये हमारे पास $साइन सेंडर आईडी एंड रिसीवर अंडरस्कोर आईडी, ये $साइन रिसीवर अंडरस्कोर आईडी। कि अगर हमारे पास ये हमारे पास मैच हो जाए, मतलब सेंडर की आईडी और रिसीवर की आईडी पहले से अगर एग्जिस्ट करती हो, तो इसका मतलब क्या, $साइन चेक क्यूरी को एग्जीक्यूट करो और रो को काउंट करो। और अगर हमारे पास इज इक्वल टू 0 हो, तो इसका मतलब क्या, रिक्वेस्ट अभी सेंड नहीं हुई है। अगर रोज की काउंट 0 हो जाए तो हमारे पास हम इंसर्ट की क्यूरी लगाएंगे और रिक्वेस्ट इंसर्ट कर देंगे। माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी से हम करेंगे इंसर्ट इनटू रिक्वेस्ट, ये क्यूरी लगा देंगे इंसर्ट की, रिक्वेस्ट इंसर्ट करने के लिए। इको में हमारे पास स्टाइल ग्रीन रिक्वेस्ट सेंड का मैसेज आ जाएगा। और अगर हमारे पास ऑलरेडी रिक्वेस्ट हुई तो एल्स में हम लिख देंगे रिक्वेस्ट ऑलरेडी सेंट, और इसका कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज। नेक्स्ट स्टेप है हमने एक्सेप्ट करना है रिक्वेस्ट लॉजिक। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमने एक्सेप्ट जो रिक्वेस्ट है उसको कैसे क्रिएट करना है इस लॉजिक को। इधर मैंने लगाया इफ इज सेट, ये क्या चेक करेगा, $साइन अंडरस्कोर गेट। अगर हमारे पास एक्सेप्ट अंडरस्कोर आईडी आ गई है, ये हमारे पास एक वेरिएबल है। हमने बोला है कि अगर हमारे पास यहाँ पे रिसीव हो जाए एक्सेप्ट अंडरस्कोर आईडी, तो इसका मतलब क्या करना है, $साइन रिक्वेस्ट अंडरस्कोर आईडी के अंदर हमने क्या करना है, स्टोर करवा देना है एक्सेप्ट अंडरस्कोर आईडी की वैल्यू को। और फिर क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और हम लिखेंगे कौन सी क्यूरी, अपडेट की क्यूरी, अपडेट रिक्वेस्ट सेट स्टेटस इज इक्वल टू एक्सेप्टेड वेयर आईडी इज इक्वल टू $साइन रिक्वेस्ट अंडरस्कोर आईडी। कि अगर हमारे पास रिक्वेस्ट जो है, हमारे पास आईडी हो गई $साइन रिक्वेस्ट अंडरस्कोर आईडी हो जाए, तो इसका मतलब हमें स्टेटस क्या शो करवाना है, एक्सेप्टेड। कि अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाए तो स्टेटस क्या हो जाना चाहिए, एक्सेप्टेड। इको में स्टाइल में हमें जो रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड का मैसेज आ जाएगा वो ब्लू। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक home2.php का लिंक लगाया हुआ है और logout.php के लिंक लगाया, 2 लिंक्स लगाए हुए हैं। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली ये हमने सारा क्या किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास रिक्वेस्ट सेंड हो रही है और अगर हमारे पास एक यूज़र रिक्वेस्ट को सेंड करता है, तो रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट करनी है ना, जिसने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है, वो मैसेज हमें शो हो रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड का, और उसका हमने स्टाइलिंग की हुई है ब्लू कलर के अंदर, हमें मैसेज शो हो। और हमने अपडेट की क्यूरी लगाई हुई है, जो हमारा पेंडिंग स्टेटस है वो एक्सेप्टेड के अंदर जो है चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये लिंक्स थे। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया, हेडिंग टैग में आज यूज़र तमाम यूज़र शो करवाए हैं, टेबल बॉर्डर 1 नेम ईमेल और रिक्वेस्ट। उसके बाद ये उसकी टेबल हेडर लगाए हुए हैं। और PHP के अंदर मैंने स्टार्ट किया माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एसओ के हमारे पास जो भी एरे रोज हैं डाटाबेस के अंदर, वो हमारे पास एसोसिएटिव अरे की फॉर्म में शो हो जाएंगी। और $साइन रन कि इसके अंदर जो भी वैल्यू क्यूरी की वैल्यू एग्जीक्यूट होकर स्टोर हुई है वो अरे की फॉर्म में स्टोर हो जाए। ठीक है, और इको के अंदर मैंने नेम और ईमेल को इको करवा दिया है। उसके बाद हमने PHP को यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट PHP देखें, रिक्वेस्ट बटन लॉजिक। यहाँ पे हम देखेंगे कि रिक्वेस्ट बटन का जो लॉजिक है वो हमने कैसे क्रिएट किया है। हम कह रहे हैं $साइन यूज़र अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू $साइन रो आईडी। कि अगर हमारे पास $साइन रिजल्ट इज इक्वल टू माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी की, अगर इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करो, ठीक है, और जो हमारे पास आईडी है ना, इसकी वैल्यू किसके अंदर स्टोर है, यूजर आईडी के अंदर। और सिलेक्ट और फ्रॉम रिक्वेस्ट वेयर सेंडर आईडी इज इक्वल टू डॉट्स कंकैटिनेट के लिए $साइन सेशन यूजर आईडी एंड रिसीवर आईडी इज इक्वल टू $साइन यूजर अंडरस्कोर आईडी। तो माई एसक्यूएल आई नंबर नाम अंडरस्कोर रोज काउंट करेगा और $साइन रिजल्ट ग्रेटर देन 0 तो रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास वैल्यू, इधर हमने बेसिकली रिक्वेस्ट को देखना है कि वो सेंड हुई है या नहीं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज 0 से ग्रेटर हो जाएंगे तो इसका मतलब है हमारी रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है। और हमारे पास एल्स में हम क्या करेंगे, एक लिंक बनाएंगे request2.php का और रिसीवर आईडी पैरामीटर और इको करवा देंगे $साइन आईडी सेंड रिक्वेस्ट। और अगर हमारे पास रिक्वेस्ट सेंड हो गया तो हमें मैसेज
शो होगा रिक्वेस्ट सेंड का, और अगर नहीं हुई एल्स पार्ट फिर चलेगा, लिंक बनेगा सेंड रिक्वेस्ट का। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे PHP स्टार्ट और PHP क्लोज कर दी, फिर TD क्लोज कर दी और TR भी क्लोज कर दिया। और इसी तरह से फिर हमने ये देखिए वाइल लूप जो है ये वाली हमारे पास, इसको हमने यहाँ पे हमने क्लोज कर देना है। ये देखें वाइल लूप हमने लगाई थी, उसके बाद हमने टेबल को भी क्लोज कर दिया। अब रिक्वेस्ट रिसीव्ड, इसका एक हेडर बनाया, टेबल बॉर्डर 1 और स्टैंडर्ड आईडी लिया है, स्टेटस लिया और एक्शन लिया है। यहाँ पे हमने क्या करना है, $sign my ID $_ सेशन लिखेंगे यूजर आईडी। अच्छा, अगर हम देखें $sign रिक्वेस्ट अंडरस्कोर ID MySQL अंडरस्कोर क्यूरी, यहाँ पे हम क्यूरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के टेबल से डाटा सारा लो, वेयर सेंडर आईडी इक्वल टू $my ID। यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले हम क्या कर रहे थे, सेंडर जो है रिक्वेस्ट सेंड कर रहा था रिसीवर को, अब क्या रिसीवर जो है वापस रिक्वेस्ट सेंड करेगा सेंडर को, तो उसके लिए हमने क्यूरी एग्जीक्यूट करवानी है। ठीक है, और यहाँ पे हमने MySQL अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एसओक फंक्शन यूज करना है, और ये फंक्शन क्या करेगा, एसोसिएटिव अरे के अंदर हमारे डाटाबेस की जो रोज है उनका डाटा शो करेगा। उसके बाद TR स्टार्ट TD के अंदर हमने सेंडर आईडी का इको करवा देना है, फिर उसका स्टेटस इको करवा देना है, और साथ में इफ अगर हमारे पास स्टेटस पेंडिंग हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिंक बन जाएगा एक्सेप्ट आईडी का, और यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। अगर स्टेटस पेंडिंग है तो लिंक क्रिएट होगा एक्सेप्ट का, और यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो हमारे पास आगे मैसेज होगा एक्सेप्टेड का एल्स। और अगर हमारे पास स्टेटस पेंडिंग नहीं है तो इसका मतलब हमें मैसेज होगा एक्सेप्टेड का, फिर TD क्लोज TR क्लोज और टेबल भी क्लोज। ठीक है, उसके बाद ये सारी फाइल थी हमारे पास सेंड रिक्वेस्ट के लिए, और साथ में रिक्वेस्ट को रिसीव करने के लिए सेंडर रिसीवर को कैसे रिक्वेस्ट सेंड करेगा, और अगर रिसीवर जो है वो सेंडर को रिक्वेस्ट भेज दे वापस तो क्या होगा। अब logout.php पे हमने सेशन स्टार्ट किया है, फिर सेशन को डिस्ट्रॉय किया है। सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको स्टार्ट करना ज़रूरी है, और हम वापस रीडायरेक्ट कर जाएंगे लॉगिन टू .php पे, और एग्जिट का फंक्शन यूज़ किया लास्ट पे। ठीक है, अब हम जाते हैं इन फाइल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। हम जाएंगे ब्राउज़र पे, वहाँ पे जाके सबसे पहले हमने लिखना क्या है, लोकल होस्ट लिखना है, फिर हमने लिखना है वेब फोल्डर के अंदर फाइल पड़ी हुई है, कौन सी फाइल है, लॉगिन टू .php की फाइल है, एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, अब अपनी डाटाबेस के अंदर पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो रिकॉर्ड डाटाबेस के अंदर पड़ा होगा अगर वो ही हम ईमेल और पासवर्ड में पुट करेंगे तो ही लॉगिन हो जाएगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, इसलिए फिर हम डाटाबेस के अंदर देख लेते हैं यूज़र। ये देखें अली अहमद सारा, अली अहमद और सारा, इनमें से मैं किसी का भी डाटा इंसर्ट करवा के देख लेती हूँ। मैं ले लेती हूँ अली, यहाँ पे जाते हैं हमारे पास अली, अली पे हम जाएंगे, अली का नाम लिखेंगे, ईमेल अली की लिखेंगे। ठीक है, पासवर्ड देंगे, जो डाटाबेस के अंदर स्टोर है वही देना है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हम रीडायरेक्ट कर गए हैं किस पेज पे, home2.php पे मैसेज आया वेलकम टू होम पेज हेलो अली, और लिंक आया होम का, सेंड रिक्वेस्ट का और लॉग आउट का, और नीचे मैसेज आ रहा है दिस इज लॉग्ड इन यूजर डैशबोर्ड के जिस यूजर ने लॉगिन किया है ये उसी का डैशबोर्ड शो हो रहा है आपको। ठीक है, अब हम सेंड रिक्वेस्ट के लिंक पे क्लिक करेंगे तो देखिए हम request2.php पे पहुंच आए हैं, और हमारे पास यहाँ पे दो लिंक बने हुए हैं, एक होम का और लॉग आउट का। ठीक है, होम पे क्लिक करेंगे तो हम वापस होम पे चले जाएंगे, सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक किया तो मैं वापस इधर आ गई हूँ request2.php के पेज पे। यहाँ पे हमें दो चीज़ें शो हो रही हैं, ऑल यूजर्स का टेबल और रिक्वेस्ट रिसीव्ड का टेबल। ठीक है, अब हम लॉगिन किसने किया हुआ है, अली ने, और देखें अली ने क्या किया, अली अगर रिक्वेस्ट सेंड करना चाह रहा है सारा को तो हम करेंगे क्लिक इस पे सेंड रिक्वेस्ट के बटन पे। ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड हो की है, अब अली ने क्या किया है, सारा को रिक्वेस्ट सेंड की है। अब हम डाटाबेस के अंदर जाके इस चीज़ को ऑब्जर्व कर दें,
देखें, अली ने हमारे पास किसको रिक्वेस्ट सेंड किया, सारा को। हम रिक्वेस्ट टेबल के अंदर आप जाके देखते हैं, ये देखें अली की आईडी थी 1, उसने रिक्वेस्ट सेंड की थी आईडी नंबर 3 सारा को। और हाँ, उसका स्टेटस क्या है, पेंडिंग, क्योंकि सारा ने अभी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए स्टेटस क्या है, पेंडिंग है। और डेट क्रिएटेड एट, मतलब कब रिक्वेस्ट सेंड किया, ये उसकी डेट है। और ये जो आपको पहले नज़र आ रहा है पहले में, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने पहले इंसर्ट करके देखा था। देखें, अहमद ने हमारे पास, मतलब अली ने रिक्वेस्ट सेंड की थी अहमद को, लॉगिन था अली, और उसको उस रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी थी, तो रिक्वेस्ट सेंड का मैसेज शो हो रहा था, ये देखें यहाँ पे। ठीक है, उसने सेंड की थी, अली ने रिसीवर आईडी मतलब 2 को रिक्वेस्ट सेंड की थी। और उसके बाद ये आपको पेंडिंग यहाँ पे नहीं शो हो रहा, एक्सेप्टेड शो हो रहा है, ठीक है ना। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ क्यों हो रहा है। अब देखिए, बेसिकली जो मैंने आपके सामने किया है, मैंने किया है, अली ने किसको रिक्वेस्ट सेंड किया, सारा को। आईडी नंबर 3 ने रिक्वेस्ट सेंड किया है रिसीवर आईडी 3 को, और उसका स्टेटस हो रहा है पेंडिंग। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि सारा रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा या करेगी या नहीं। उसके लिए मैंने एक और टेबल बनाया है रिक्वेस्ट रिसीव्ड के नाम से, और इधर सेंडर आईडी स्टेटस सिलेक्शन है। अब हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट सेंड की थी अली ने, अब हम एक बार कर देते हैं इसको, मैसेज भी शो हुआ है मेरे रिक्वेस्ट सेंड का। लॉग आउट पे जब क्लिक करेंगे, लॉगिन पेज पे वापस आ गए हैं। यहाँ से अगर मैं सारा के नाम पे सारा को लॉगिन करके देखूँ, पासवर्ड देते हैं जो डाटाबेस के अंदर होगा वही देना है। देखें, हेलो सारा, वेलकम टू होम पेज, और इसकी ये अब सारा का डैशबोर्ड शो हो रहा है। सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगी, ठीक है। सारा ने किसी को भी रिक्वेस्ट सेंड नहीं की है, तो इसलिए ये सिर्फ लिंक ही शो हो रहे हैं। और अब अली ने किसको रिक्वेस्ट सेंड की थी, सारा को। तो अब ये देखें, सारा के सामने क्या शो हो रहा है, एक्सेप्ट का लिंक शो हो रहा है सारा के लिए। तो अगर हम इधर एक्सेप्ट के लिंक पे क्लिक करेंगे तो मैसेज शो होगा एक्सेप्टेड का, ये देखें। इसका मतलब क्या है, सारा ने अली की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है। डेटाबेस के अंदर जाके भी देखते हैं, हम जाएंगे रिक्वेस्ट के टेबल पे, रिफ्रेश करते हैं, ये देखें एक्सेप्टेड स्टेटस क्या शो हो रहा है, एक्सेप्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, सारा ने अली की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे वापस आते हैं, अब देखिए सारा ने अली की रिक्वेस्ट को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब सारा लॉगिन है, हम क्या करते हैं सारा के लिए, अब करके सारा किसको रिक्वेस्ट सेंड करेगी, अली को। देखिए रिक्वेस्ट सेंड का मैसेज शो हुआ। डाटाबेस के अंदर जाके एक और बार देख लेते हैं, आपको इधर हम जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखें आईडी नंबर 3 ने रिक्वेस्ट सेंड किया, रिसीवर आईडी किसको सेंड किया, अली को, और अली ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो पेंडिंग स्टेटस शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अली को लॉगिन करके देखते हैं, सारा को कर देते हैं लॉग आउट, अली को करते हैं लॉगिन, पासवर्ड देते हैं, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देखें हेलो अली, मैसेज वेलकम टू होम पेज, इस तरह ये 3 लिंक क्रिएट हो गए। दिस इज लॉगिन यूजर डैशबोर्ड, सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अली ने लॉगिन किया हुआ है, देखिए रिक्वेस्ट, अली ने भी रिक्वेस्ट सेंड की हुई थी, इसलिए उसके सामने शो हो रहा है रिक्वेस्ट सेंड, रिक्वेस्ट सेंड। अब देखें सारा ने किसको रिक्वेस्ट सेंड की थी, अली को, तो स्टेटस क्या शो हो रहा है अभी, पेंडिंग, और एक्शन क्या, एक्सेप्ट। जब मैं एक्सेप्ट के लिंक पे क्लिक करूंगी तो मैसेज शो होगा एक्सेप्टेड का, हो गया। डाटाबेस के अंदर जाके भी देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखें रिक्वेस्ट क्या होगी है, एक्सेप्ट। सारा ने जो अली को रिक्वेस्ट सेंड की थी, अली ने उसको कर लिया एक्सेप्ट, ठीक है। आईडी नंबर 3 की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है 1 ने, ये देखें आईडी नंबर 3 की जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है 1 ने। वापस जाते हैं अब हम अपने पेज पे। तो इस तरह से हमने देखा है कि रिक्वेस्ट कैसे सेंड करते हैं, कैसे उसको एक्सेप्ट किया जाता है, और साथ ही हमने डेट भी मेंशन किया कि रिक्वेस्ट कब हमारे पास सेंड हुई है।
और कब हमारे पास जो है रिक्वेस्ट मतलब एक्सेप्ट हुई है। अब देखिए अगर मैं लॉग आउट करना चाह रही हूँ, जब लॉग आउट करूँगी इसका मतलब है सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हम रीडायरेक्ट कर जाएंगे वापस लॉगिन टू डॉट PHP के पेज पे। ये देखिए मैं लॉग आउट पे जब क्लिक करूँगी तो मैं वापस आ गई हूँ लॉगिन टू डॉट PHP के पेज पे, रीडायरेक्ट कर चुकी हूँ और अब मेरा सेशन बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इस तरह से हम बनाते हैं ऑनलाइन रिक्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।